सो वेलकम एवरीवन, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 5 और इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, सो 6 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। सो इसमें मैं लास्ट के 2 करूँगा। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट का 5th है √2x प्लस √3y इक्वल 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल 0। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या था कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। सो मैं इस वाले से लिख रहा हूँ। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकंड। सो √3x इक्वल √8y एंड x की वैल्यू हो जाएगी √8y अपॉन √3। ठीक है, ये तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट में रखूँगा। सो ये तुमको लिखना है, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट √2 टाइम x की वैल्यू क्या रखेंगे, √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √3y। ठीक है, इक्वल 0। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा √16। √2 इंटू √8 इज √16 अपॉन ये है √3y प्लस √3y। ठीक है, अब दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहने वाला है। और √3 मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये √16y एंड √3 इंटू √3 इज 3 एंड 3y इक्वल 0। y कॉमन आ जाएगा, √16 प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, एंड ये कब 0 होगा, जब y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू पता चल गई, ये 0। ये केस कौन सा है, y इक्वल सम कांस्टेंट 1। तो इसको हमको इक्वेशन थर्ड में रखना है। सो पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्या है √8 अपॉन √3 इंटू वाई, और जैसे y की वैल्यू 0 रखोगे x की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, 0,0 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो 6 है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। तो इक्वेशन 1 नेम देने से पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या इन दोनों का जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो एलसीएम है 6 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, ताकि ये सिंप्लीफाई कुछ डिनोमिनेटर में ना देखे हमको 1 के अलावा। ठीक है, तो 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 10y इक्वल -12। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। और सिमिलरली x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। तो इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि दोनों ही तरफ हमको डिनोमिनेटर में कुछ ना दिखे। सो ये हो जाएगा 2x और ये 3y इक्वल 13। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और हमको अब पहला स्टेप करना है, 2x इक्वल 13 माइनस 3y एंड x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। और मैं इसको पहले में रखूँगा डायरेक्ट, तो हम लोग लिख लेना। एंड दिस इज लाइक दिस, माइनस 10y इक्वल -12। सो 9 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल -12। ठीक है, 2। अब दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 117 माइनस 27y, दिस इज -20y एंड दिस इज -24 एंड 117 प्लस 24 और ये प्लस 40 माइनस 47y इधर जाएगा प्लस 47y। ठीक है, यहाँ से देखो तो y इक्वल दिस इज 141 अपॉन 47, तो ये कट करेगा आएगा 3। ठीक है, y की वैल्यू 3, मतलब पहले वाला केस आ रहा है, y इक्वल कॉन्स्टेंट 1। अब इसको हम लोग इसमें पहले वाले में या फिर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 यस अपॉन 2। सो x इक्वल 13 माइनस 9 अपॉन 2, दिस इज 4/2 एंड दिस इज 2। ठीक है, सो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा x पहले आएगा एंड 2,3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ एक पॉइंट आएगा इन द फॉर्म ऑफ x, y, जो कि इसका सोल्यूशन होगा, और वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए y इक्वल mx प्लस 3 से। ठीक है, और वहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y और x फाइंड हो जाएगा, तो m आराम से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल 11, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड इज 2x माइनस 4y इक्वल -24। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से निकालता हूँ 2x इक्वल 4y माइनस 24 एंड x इक्वल 2y माइनस 12। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको उसमें रखता हूँ लाइक दिस, इक्वल 11, और ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल 11। यहाँ से हो जाएगा ये 7y इक्वल 35
वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, और इसको मैं यहाँ पर रखूँगा थर्ड में, x इक्वल 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x इक्वल 10 माइनस 12 और x की वैल्यू y माइनस 2, ठीक है। और हमको सेटिस्फाई करना है, टू सेटिस्फाई y इक्वल mx प्लस 3। नाउ y की वैल्यू रखेंगे 5 इक्वल m इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। सो m इक्वल माइनस 2m प्लस 3, ठीक है। सो 3 इधर भेजेंगे, 2 इक्वल माइनस 2m, और m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट माइनस 1। सो ठीक है, सो वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नंबर बड़ा होगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। मुझे हमको लग रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करना, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव तभी आता है जब लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर करते हैं। यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक लार्ज नंबर होगा, एक स्मॉल नंबर। तो दो नंबर को मानने के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक लार्ज नंबर को मान लेंगे x और स्मॉल नंबर को मान लेंगे y, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये लिखेंगे, ठीक है। सो करते हैं। थर्ड का फर्स्ट है, पहले मैं लैंग्वेज बना रहा हूँ एंड आई होप कि अगले सारे क्वेश्चन में तुम लोग लैंग्वेज बना सकते हो, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी x, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट नंबर बी y, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्योंकि दोनों का डिफरेंस 26 है, सो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ही होना चाहिए, तो x माइनस वाई इक्वल 26, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पहला एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो लार्ज नंबर ही होना चाहिए जो कि स्मॉल का 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। सो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन 3 भी है, क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का टर्म है, तो डायरेक्ट हमको इसको रखना है, ठीक है। सो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। सो अब तो तुम लोग यूज टू हो गए होगे कि क्या लिखा जाता है, क्या लैंग्वेज लिखा जाता है जब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। सो x इक्वल 3y है, तो यहाँ पर रखते हैं इसको, 3y माइनस वाई इक्वल 26, सो 2y इक्वल 26 एंड y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13, ठीक है। y की वैल्यू 13 आ गई। सो अब इसको यहाँ पर रख देंगे, तो x इक्वल 3 इंटू 13, सो x की वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर इक्वल x इक्वल 39 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल y इक्वल 13, ठीक है। सो करके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज एंड फाइंड देम, ठीक है। सो देख लो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, मतलब एक यहाँ पर भी एक एंगल लार्जर है, एक स्मॉलर है, ठीक है। तो हम लार्जर एंगल को कुछ लेट कर लेंगे, लार्जर एंगल को लेट से हम एक्स लेट कर रहे हैं, और स्मॉलर एंगल को हम लोग वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के डिफिनेशन से हम लोग बोल देंगे एज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, सो एक्स प्लस वाई शुड बी 180 डिग्री, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एंड द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है उनका जो लार्जर है एक्सीड करता है, मतलब वो ज़्यादा है, एक्सीड करने मतलब ज़्यादा है, वो किससे ज़्यादा है, स्मॉलर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब जो लार्जर है एक्स वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, तो मतलब स्मॉलर से ज़्यादा है 18, तो स्मॉलर में मगर 18 में ऐड कर दूंगा तो मुझे लार्जर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा, और 2 इक्वेशन है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये लोग ये कर लेना अपने से। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 एंड लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो जो हमको फाइंड करना वही हम लोग लेट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला करते हैं। सो थर्ड इज लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, 7x प्लस 6y इक्वल 3800, क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगी। एंड 3x प्लस 5y इक्वल 1750, ये क्वेश्चन सेकंड बन जाएगी। और यहाँ से डायरेक्ट तुम पहला स्टेप करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो हो जाएगा ये, और x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5/3, ठीक है। ये क्वेश्चन 3, और इसको तुम उसमें रखोगे फर्स्ट में। सो ये हो जाएगा इस तरीके से, माइनस 5/3 प्लस 6y इक्वल 3800।
सो 700 मल्टीप्लाई होगा 0 एंड 5 3 एंड 2 5 एंड दिस एंड माइनस 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल 3800। सो दोनों हम तरफ हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एलसीएम है 3 और 1 का, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई हो गए कैंसिल हो जाएगा, सो और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18y और इधर हो जाएगा ये 11400, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो फिर इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 850 और माइनस 17y इक्वल 0। सो y की वैल्यू यहाँ पे 850 अपॉन 17 ये निकल के आएगा 50, ठीक है। और x का चाहिए हमको, सो x इक्वल हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू वाई दिस इज 50 अपॉन 3, दिस इज 1750 माइनस 250 अपॉन 3, दिस इज 1500 अपॉन 3, दिस इज 500, ठीक है। सो x जो था कॉस्ट ऑफ ईच बैट वो 500 रुपीज़ है, एंड जो y है कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो शो करके वो लिख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। मतलब कि अगर तुम किसी एक सिटी है वहाँ पर तुम टैक्सी से अगर ट्रेवल करते हो तो वहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो फीस है, वो क्या है कि उसमें क्या है, वो कंसिस्ट करता है, मतलब वो कंटेन करता है, उसके कुछ रूल है, क्या है कि दिस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, ठीक है। एक चार्ज है जो तुमको देना ही है, जैसे कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, उनका कुछ फीस होता है वो हमको देना ही है, साथ में मेडिसिन का भी हमको पैसा देना ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक फिक्स चार्ज है कुछ रुपए वो तुमको देना ही है, साथ साथ भी तुमको जितने डिस्टेंस को कवर करते हो जैसे कि नॉर्मली होता है उसका चार्ज देना पड़ता है, तो वो भी देना है, साथ में फिक्स चार्ज भी कुछ है वो भी देना है, ठीक है। और क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो जो तुम चार्ज दोगे वो ₹105 है, और अगर तुम 15 किलोमीटर का ट्रेवल कर लो डिस्टेंस तो तुमको चार्ज देना है 155, ठीक है। सो हमको फिक्स चार्जेस बताने हैं और चार्ज बताना है पर किलोमीटर, ठीक है। जो बताना है वही हम लोग लेट कर लेते हैं, और उसके बाद हमको बताना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। कि अगर किसी को 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उस पर्सन को कितने रुपए पे करने होंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, लेट द जो फिक्स चार्ज है, लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x, फिक्स चार्ज उसको ₹x मान लेते हैं, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका जो चार्ज है इज ₹y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो फॉर द चार्ज मतलब x तो उसे देना है, ये साथ में 10 किलोमीटर चला है तो हर किलोमीटर के y रुपये देने थे, तो 10 किलोमीटर के 10y, और ये चार्ज उसने कितना दिया है 105, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। सिमिलरली फिक्स चार्ज जो देने हैं और 15 किलोमीटर के लिए 15y इक्वल 155, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 155 माइनस 15y, इक्वेशन 3 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर रखेंगे, सो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल 105, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 50, दिस इज माइनस 5y इक्वल 0 एंड 5y शुड बी 50 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 10, ठीक है। तो चार्ज पर किलोमीटर तो 10 आ गया, और x की वैल्यू चाहिए फिक्स चार्ज, तो x इक्वल 155 माइनस 15 इंटू 10 एंड दिस इज 155 माइनस 150, दिस इज 5, ठीक है। सो फिक्स चार्ज आ गया तो ₹5 एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है वो ₹10 है, ठीक है। अब मुझे 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना होगा वो बताना है। सो फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्जेस टू बी पेड, जो कि जमा करना है, शुड बी x प्लस जो चार्ज पे करना है वो फिक्स चार्ज प्लस 25 टाइम्स जो चार्ज पर किलोमीटर y, x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू है 10, सो 5 प्लस 250, दिस इज 255, ठीक है। तो ₹255 उसको चार्ज पे करने होंगे फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फ्रैक्शन बिकम 9/11, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो कभी भी क्वेश्चन फ्रैक्शन दिया होता है तो वहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको लेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा कब, अगर इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, कैसे लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी द फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन बी y, ठीक है। सो द फ्रैक्शन लिखेंगे, सो द फ्रैक्शन वुड बी, ठीक है। ये दो लाइन लिखने के बाद सो द फ्रैक्शन वुड लुक लाइक x/y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अगर 2 को ऐड करना है दोनों ही डिनोमिनेटर और
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वो बन कितना जाएगा 9/11 हो जाएगा। मतलब अगर मैं x + 2 अपॉन y + 2 करता हूँ, मतलब जो तुम्हारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये बन कितना गया 9/11। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट, और अगर 3 को ऐड कर रहे हैं दोनों में, मतलब x + 3 अपॉन y + 3, तो वो बन जा रहा है इट बिकम 5/6। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड आएगी, और हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब x और y की वैल्यू। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x को न्यूमरेटर में रखना और y को डिनोमिनेटर, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को मिल जाएगा, वही फाइंड करना। ठीक है, सो ये अपने से कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। हेंस का मतलब है बाद में, तो 5 years लेटर मतलब 5 साल बाद जो एज है जेकॉब की वो उसके बेटे की 3 times हो जाएगी। एंड 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकॉब की जो एज थी वो थी 7 times उसके सन की। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, और हमको प्रेजेंट एज ही लेट करना रहता है। ठीक है, तो जेकॉब्स की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे हम लोग x, और उसके सन की, इस सन की लेट कर लेंगे y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके करेंगे। सो ये वाला करते हैं। सो 6th है, फर्स्ट का 6 है, हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकॉब एंड हिज सन बी x ईयर एंड y ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब जानते ही हो कि जो पहला वाला है वो पहले की जो बात हो रही है उसके लिए जाएगा, जो दूसरा वाला को मतलब सन का y हो जाएगा और जेकॉब का x हो जाएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 5 साल बाद तो x + 5 हो जाएगा और ये y + 5 हो जाएगा, तो जो जेकॉब है वो 3 times हो रहा है, तो 3 times सन का करेंगे और इक्वल कर देंगे। सो x + 5 = 3y + 15, दिस इज x - 3y = 10। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद 5 साल पहले, सो x - 5 जो हो जाएगा y - 5, और वो कितना रहा है 7 times हो जा रहा है, तो 7 times का कर देंगे, और यहाँ से बनेगा दूसरा इक्वेशन, दिस इज x - 7y = -30। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में, 7y - 30, इक्वेशन थर्ड, और इसको इसमें रखेंगे 7y - 30 - 3y = 10, एंड दिस इज 4y, और ये इधर जाएगा 40, सो y की वैल्यू आ जाएगी 10, और x को यहाँ पर y को यहाँ पर रख देंगे, x हो जाएगा तुम्हारे पास 70 - 30 is 40। ठीक है, सो जेकॉब्स की जो एज हो गई प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज हो गई वो जो कि x है, इक्वल हो जाएगा 40 ईयर, और हिज सन की प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज दैट इज योर y = 10 ईयर। ठीक है, सो यही था एक्सरसाइज 3.2, एंड अगले वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।